तो चलिए अपना लेक्चर नंबर शुरू करते हैं। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का इसका पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आशा है कि आप उसको पढ़कर आए होंगे और रिवाइज कर आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहला रिवाइज नहीं किया है, पहला लेक्चर अच्छे से एक बार रिवाइज करके आए, एनसीईआरटी को मेरे साथ पढ़ते रहें तो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को जो है साथ में हम मेरे कंप्लीट करते रहें। अपना लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले जानते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और अगर टाइम मिला तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में ही पढ़ेंगे। और जैसा कि ये शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको आज बहुत मजा आने वाला है उसको समझने में। और मजा नहीं आया ना तो आप देखना एनसीईआरटी मेरे साथ अगर आप पढ़ते चलोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी और सही रहेगा, तो उसको आप साथ साथ में कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि धातुओं की चालकता के लिए जिम्मेदार है क्या। जो चालकता होती है वो धातु की, इंग्लिश में इसको अपन कंडक्टिविटी कहते हैं। धातुओं की चालकता के लिए कोई ऐसी एक वस्तु जिम्मेदार होती है, वस्तु नहीं लेकिन बट एक धातु जो है वो जिम्मेदार होती है। धातु मतलब एक धातु की चालकता के लिए एक जो है क्या जिम्मेदार होता है। तो उसके लिए जो है अपना इलेक्ट्रॉन मेन रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी धातु की चालकता जो है वो होती है, और वो उसी इलेक्ट्रॉन के कारण कोई धातु चालक बनता है। तो आज हम बस इस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी जो है खोज किसने की और कैसे की। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। खोज तो हो गई थी, लेकिन अपन को इसके बारे में पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन और धातुओं में जो है क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एनिमेटेड जो है एक वीडियो जो है रिकॉर्ड करी थी, मतलब एक एनिमेशन जो है मैं आपके लिए लाया हूँ, तो इसको आपको मजा आएगा देखने में। तो यहाँ पे जो है कहीं से, यहाँ इस धातु में जो है कहीं से भी किसी प्रकार की इसको जो है ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा मिलने के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो धातु से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। और एक्साइट होने के बाद तो ये मान के चलिए कि ये धातु है, कहीं से इसको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु से बाहर आ जाता है। तो धातु से बाहर आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भारी मतलब खुश हो जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊर्जा मिल गई। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए इस धातु से बाहर आ गया और वो बोल रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊर्जा मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन अभी कितना खुश है कि इसको ऊर्जा मिल गई और ये बाहर जा रहा है। उसी क्षण ये धातु जो है इससे बोलता है कि आयन के आकर्षण को भूल गए। अब देखो ये बात तो है कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रोटॉन भी है, तो मतलब अगर जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों को जो है एक आकर्षण बल लगाते हैं एक दूसरे पे। तो जो है धातु के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर जो है एक बल लगाता है जिसको आकर्षण बल बोलते हैं। और उस आकर्षण बल के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर वापस खींच लेता है। तो अब आप जैसा कि देखते हैं इलेक्ट्रॉन को जो है इस धातु ने वापस खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन ने धातु को जब वापस खींच लिया तो ये देखिए जैसे कि एनिमेशन में दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपना उदास हो चुका है, क्योंकि उसको ऊर्जा उतनी नहीं मिल पाई जितनी की आवश्यक थी उस धातु से बाहर निकलने में। आप बात को समझिए, एक धातु है जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है उसके अंदर से, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक धातु से बाहर निकलना है तो उसके लिए उसे निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। और उस निश्चित ऊर्जा के से अगर कम उसको ऊर्जा दी जाती है तो आयन के आकर्षण जो है उसे वापस खींच लेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है अपना बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर उसे ऊर्जा इतनी मिल जाती है कि वह उस धातु से बाहर निकल जाता है, या उसको इतनी जो है अपनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो आयन के आकर्षण से ज्यादा हो जाती है, तो अपना बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन अपनी धातु से बाहर निकल जाएगा। और फिर जो जो उदास जो बनाया है मैंने आपका चित्र वो उदास नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो खुश हो जाएगा। तो ये जो है आपको आज मैं इसी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि ये जो इसको बोलते क्या है, जो ये जितनी ऊर्जा इसको चाहिए है, जो जो ऊर्जा लेने के बाद इलेक्ट्रॉन इस धातु से बाहर आ जाएगा उस ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो अगर जो अपन उसको ऊर्जा देते हैं धातु में, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा उसको मिलती है, अगर वो आयन की आकर्षण से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो आयन का आकर्षण वापस खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर उसको अपन ने ऊर्जा दी और वो उस आयन के आकर्षण से भी ज्यादा निकलती है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना बाहर आ जाएगा और जो धातु पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कार्यफलन, तो कार्यफलन इसी को कहते हैं कि कार्यफलन एक निश्चित ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा से ज्यादा, और कार्यफलन हर वस्तु का अलग अलग होता है, हर धातु का अलग अलग होता है। कार्यफलन कोई कांस्टेंट नहीं है या फिर कोई ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है
कोई फिक्स चीज नहीं है कि अपन ने बोल दिया कि ये कार्यफलन है। हर वस्तु, हर धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। कार्यफलन होता क्या है, तो मैंने आपको अभी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कार्यफलन वह ऊर्जा है जो कि अपने आयन के आकर्षण से ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन अगर उस धातु से बाहर आ जाता है तो उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। और तो इसकी डेफिनेशन को जो टेक्निकल टर्म्स में दिखते हैं, जो अपन को दी हुई है एनसीईआरटी में, तो इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो है धातु का कार्यफलन, कार्यफलन नहीं। कार्यफलन हर धातु का जो है वो अलग अलग होता है, निश्चित होता है, लेकिन हर धातु का निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग होता है। अगर अपन धातु बदलेंगे तो कार्यफलन बदल जाएगा। तो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है कि देखो, अगर मान लो मैं आपको कोई धातु देता हूँ, मैंने कहा आपसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑब्वियसली है। तो मैंने अगर आपसे कहा कि इस धातु में ये इतना इतना आकर्षण बल है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इसमें से कितनी, इसका कार्यफलन कितना होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बता पाएंगे। अगर अपन को पता चल जाए कि आयन का आकर्षण इतना है, तो अपन उससे निश्चित ही अनुमान लगा पाएंगे कि अगर हम इसको इतना क्या बोलते हैं धातु में, अगर इतनी ऊर्जा हम इसको दे देंगे कि ये जो है कि आयन के आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। निकाल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल पाएंगे, कितना सरल है। तो उतना ही सरल ये चैप्टर आपको मेरे से पढ़ने पर लगेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चैप्टर बहुत आसान है, आपको बहुत मजा आने वाला है चैप्टर को पढ़ने में, मेरी बात मान। तो बस अभी कार्यफलन कितनी बिल्कुल एनसीईआरटी में कितनी सरलता से दिया हुआ है और अपने कितनी सरलता से इसको समझा है। अब आगे हम और पढ़ेंगे कि देखो इसको, इसे साधारणतः फाई नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये फाई नॉट के द्वारा इसे दर्शाया जाता है, और इसको अपन क्वेश्चंस में इसको हर जगह फाई नॉट से जो है इसको दर्शाते हैं। और फाई नॉट ही इसका जो सिंबल जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो सिंबल, और इसको इसी से दर्शाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन इसको मापते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल, कि जो है अपन मतलब इसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन को मापते किससे हैं? तो हम इसको मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी यूनिट होती है, इंग्लिश में इसको यूनिट कहते हैं। और इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं कार्यफलन को। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, जैसे कि हर एक क्या बोलते हैं, जैसे हमने बल पढ़ा, जैसे हमने कुछ भी पढ़ा, तो बल में अपन बोलते हैं एक न्यूटन की परिभाषा क्या होती है। वैसे ही जैसे अपन ने कार्यफलन पढ़ा, तो कार्यफलन को अपन मापते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैं सबसे पहले क्या समझेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा का मान है। तो त्वरित किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, इंग्लिश में जिसको अपन एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन, ये त्वरित, वो निश्चित वो होता है, जो वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्पीड को कांस्टेंटली जब बढ़ती है, जो कांस्टेंटली बढ़ती रहती है, तो उसको त्वरित मान कहते हैं। तो जब 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का जो मान होता है, उसको अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और अंततः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मान होता है वो कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो ये आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। और फाई नॉट से हम जो है अपने कार्यफलन को मापते हैं, व्यक्त करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको मापते हैं, और फाई नॉट से हम उसको दर्शाते हैं। इसको फाइन आउट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप बुक्स पढ़ेंगे या कोई न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आप हो सकता है कि आपको कार्यफलन की जगह फाइन आउट लिखा मिल जाए क्वेश्चन में। वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसको समझना है, क्वेश्चन में आपको इसको यूज कर सकते हैं, और इसको इसी के द्वारा दर्शाया जाता है, तो फाइन आउट। और फाई के द्वारा भी दर्शाया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, फाई और फाइन आउट में क्या फर्क है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि कार्यफलन निर्भर किस पे करता है। तो ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे सोचिएगा, वैसे आपको सोचने का काम दिया है मैंने। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, और अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास तो निश्चित ही उतना ही समय है। तो लेकिन आप यहाँ पे वीडियो पॉज जरूर कीजिएगा और यहाँ पे सोचिएगा जरूर कि कार्यफल निर्भर करता है किस किस पर होगा। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले जो कार्यफलन निर्भर करता है वो करता है धातु के गुणों पर। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला था, कार्यफलन हर धातु का अलग अलग होता है। तो धातु पर धातु ये जो है बदलता रहता है। तो धातु के गुण पर ये होता है बिल्कुल निर्भर, कि धातु किस गुण का है उस हिसाब से उसका कार्यफलन होगा।
तो धातु ये अपना निर्भर करता है और धातु बदलेंगे तो कार्यफलन बदल जाएगा। ये भैया आपको बात दिमाग में डाल लेनी है कि धातु बदलेगी, कार्यफलन बदलेगा। वो तो निश्चित है कि कार्यफलन बदलना है, धातु बदल दिया आपने तो भैया। अब देखो इसका दूसरा जो है वो है इसके पृष्ठी की प्रकृति पर। पृष्ठी की प्रकृति है क्या? पृष्ठी जो है, जो भी अपन ने धातु ली है उसकी जो सतह है, तो सतह की जो सतह है उसको ही पृष्ठी के पृष्ठ बोलते हैं। और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर, तो जो पृष्ठ है जिसको अपन इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, तो सरफेस की या पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि उसका जो उसकी पृष्ठ है वो कैसी है। पृष्ठ जैसे अपन समझ सकते हैं कि हाँ, कागज के पन्नों को भी अपन पृष्ठ बोलते हैं। तो उसी हिसाब से जो कैसे का कागज का पन्ना एक लेयर समान है जो बहुत पतली है, तो उसको अगर अपन ऊपर धातु के रख दें, यानी जो ऊपरी सतह है उसको जो है अपन पृष्ठ बोलते हैं। उसकी प्रकृति पर ये बहुत निर्भर करता है। कार्यफलन अगर पृष्ठ की प्रकृति भी बदल जाती है तो कार्यफलन तुरंत बदल जाएगा। और किसी भी चीज पर कार्यफलन निर्भर नहीं करता है। आगे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूले में जितने भी जो टर्म आएंगे, जितनी भी चीजें मैं फॉर्मूला में लिखूंगा, कार्यफलन किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कार्यफलन केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, धातु के गुणों पर और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर। इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता है। ये याद रखने वाली चीज है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखना। और अब जो सबसे मेरे हिसाब से कुछ बच्चों के दिमाग में आया भी होगा, ये जो क्वेश्चन है ये आना चाहिए वैसे तो, कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा निम्न किसी भी एक भौतिक विधि के द्वारा दी जा सकती है। अब देखो ये तो लिखा था, क्वेश्चन सवाल मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये धातु है और इसमें से अगर अपन आयन के आकर्षण से ज्यादा अगर ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ना बाहर आ जाएगा। कितनी साधारण सी बात है। लेकिन अगर आप ये भी तो सोचो कि इतनी ऊर्जा हम उसे देंगे कैसे, हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कैसे कैसे दे सकते हैं, क्या ये प्रश्न आपके दिमाग में आया? अगर आया है तो अभी आपका दिमाग बहुत ही शातिर है, और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। अगर नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आ जाता है तो आना चाहिए। आप हमेशा जो है प्रश्न अपने दिमाग में लाया कीजिए, क्योंकि प्रश्न आते हैं तो हमें कंसेप्ट जो है समझने में आसानी होती है और अच्छे-अच्छे हमारे जो है नॉलेज बढ़ती है उससे हमारी। अब देखिए धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना है, ये हम समझ गए। तो हम उसको ऊर्जा देंगे कैसे, हमारे पास क्या-क्या प्रकार है ऊर्जा देने की, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ऊर्जा इसमें भी आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और सोचिए कम से कम 1 मिनट तो सोचिएगा ही कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं ऊर्जा देने के। और आप ज हमें मैं खुद कह सकता हूँ, आप सोचेंगे आपके दिमाग में आएगा वही होगा। आप एक बार 1 मिनट सोचिए, सोचिए कि आप ऊर्जा कैसे-कैसे दे सकते हैं धातु को, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाए और वो कार्यफलन से ज़्यादा हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना धातु से बाहर आ जाए। तो वीडियो पॉज़ कीजिएगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वही बात है, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो है तापायनीय उत्सर्जन। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें। तो सिंपल शब्दों में हम जो है उसको तापन के द्वारा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे सकते हैं। मतलब जैसे ही हम धातु को गर्म करते हैं या फिर धूप में रखते हैं, तो जो है गर्मी के कारण या फिर उसके अंदर जो ऊर्जा आती है, जिसको अपन थर्मल इंग्लिश में थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो जो तापन होता है, तो तापन के द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जा सकती है, उसको तापनीय उत्सर्जन बोलते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो उसको तापनीय उत्सर्जन बोलते हैं, जो कि हम तापन के द्वारा जो है ऊर्जा दी जाती है। उसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, मतलब तापन के द्वारा आपने उसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद वो अपने आयन के आकर्षण से ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना धातु से बाहर आ गया, तो इसको कहते हैं तापनीय उत्सर्जन। तापनीय उत्सर्जन, ठीक है? तो अगर आपने सोचा होगा इसके बारे में तो बहुत बढ़िया। अगर आपने सोचा है कि गर्मी के कारण या फिर तापन के द्वारा अपन ऊर्जा दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और अगला जो है वो है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र 10 की घात 8 वोल्ट मीटर की घात -1 की कोटि का इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर ला सकता है, जैसे कि किसी स्पार्क प्लग में।
तो एग्जाम्पल भी इसके साथ मैंने दे दिया स्पार्क प्लग, तो आपको वैसे ही समझ में आ ही गया होगा। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में आपने पहला ही चैप्टर जो है 12th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर धातु के पास लगाई जाती है तो उसके कारण जो उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉनों को, उससे भी ऊर्जा मिलती है। तो और इलेक्ट्रॉन को उसको विद्युत क्षेत्र के कारण, जो प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा मिली, और वो जो है अपनी आयन के आकर्षण से ज्यादा हो गई, और अगर वो धातु से बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस उत्सर्जन को बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। अगला उत्सर्जन होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये जो प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश पर के पड़ने के कारण बाहर आते हैं, इन्हें अपन कहते हैं प्रकाशित इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनके बारे में भी हमको पढ़ना है, मैं इनके बारे में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए, अब जब प्रकाश पड़ा धातु में, प्रकाश पड़ने से ऊर्जा मिली, और ऊर्जा ऊर्जा मिलने के बाद वो ऊर्जा जो है आयन के आकर्षण से ज्यादा हो गई, और आयन के आकर्षण से जैसे ही ज्यादा हुई, वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और हम सफल हो गए, और ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अपना कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के वह उत्सर्जन, देखो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, तापनीय उत्सर्जन में तापन के द्वारा उत्सर्जन होता है। क्षेत्र उत्सर्जन में आया प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश के कारण, जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट या कहते हैं बहुत ही उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित उत्सर्जित होकर बाहर आ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, 3 बार 4 बार, जितनी बार देखनी पड़े देखनी। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आता है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पे जो है हमारी स्लाइड समाप्त होती है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था धातु की चालकता के लिए क्या जिम्मेदार है, वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। और दूसरा फिर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था। तो डायग्राम भी समझना समझना क्या उसमें, अच्छा आप इसको देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो रो रहा है, क्योंकि उसको उतना जो है उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई जितनी कि आयन के आकर्षण से ज्यादा हो जाए। तो उतनी ऊर्जा उसके नहीं मिल पाई, जिसके कारण वह बाहर नहीं आ पाया। तो इसकी जिंदगी अपने जैसी ना करिए, हमेशा खुले रहिए और अपने अंदर ऊर्जा भरे रहिए, क्योंकि इस ऊर्जा से ही आप पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से पढ़िए ऊर्जा से मस्त, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है आपका जो आकर्षण है, जो आप आसपास की जो आकर्षण से ज्यादा हो जाए, और उससे जो है आप बिल्कुल एग्जाम में टॉप कर जाएं, और इस इलेक्ट्रॉन की तरह धातु से बाहर आ जाएं, और अपने जो है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर पाए। उसके बाद हमने पढ़ा कार्यफलन। तो इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कार्यफलन को आ जाए, कार्यफलन से क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कार्यफलन किसे कहते हैं बताइए, तो आप इसको कर पाएंगे। और इसको हम दर्शाते हैं फाइ नॉट से, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी, इससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मापते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा तीव्रित करने पर प्राप्त ऊर्जा का वो जो मान होता है, और इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो होती है 1.6202 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो इसकी वैल्यू जो है आप आराम से इसको हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। कालफलन निर्भर करता है धातु के गुणों पर और इसकी पृष्ठ की प्रकृति पर। ये मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। पृष्ठ की प्रकृति और धातु के गुण केवल इन पर ही निर्भर करता है। और जो है फिर हमने बताया था कि इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। देखो ये तापनीय उत्सर्जन, तापनीय उत्सर्जन में तापन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, और उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी धातु से बाहर आ जाते हैं, और इसको तापनीय उत्सर्जन कहा जाता है। दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र, उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, और वह ऊर्जा जो है उनके आयन के आकर्षण से ज्यादा हो जाती है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसी को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और स्पार्क प्लग का जो है इसमें एग्जाम्पल होता है, दिया गया है। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, जब भी धातु पर प्रकाश पड़ता है और उस प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन को जो है ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के मिलने के बाद जो है वो ऊर्जा आयन के आकर्षण से ज्यादा हो जाती है जब ऊर्जा, तो उस ऊर्जा के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी धातु से बाहर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आ जाता है तो इस उत्सर्जन को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और जो प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाता है, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, उसको हम कहते
कहते हैं प्रकाशित इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। कल की जो अगली जो मेरी क्लास होगी, अगली जो मेरा लेक्चर है, उसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। इतना मज़ा दिलाऊँगा आपको चैप्टर में कि आप इसको कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो इतने, और इसको रिवाइज़ करके आइएगा अगली क्लास में अच्छे से। एक-एक चीज़ एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करते रहिएगा, मेरे साथ एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहिए, आपकी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट कर दूँगा। बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा रिवाइज़ करते चलिए और क्वेश्चन्स करते चलिए और बस आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी। इतना रिवाइज़ करे करे रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।